नमस्कार मित्रों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो पहले मैं आपको बौद्ध धर्म के बारे में बता देता हूं, इसके बाद मैं आपको जानकारी जैन धर्म के बारे में दे दूंगा, क्योंकि ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया था हिस्ट्री वाले में। हिस्ट्री में मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता पढ़ा चुका हूँ। अब बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं। तो बिल्कुल टाइम को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए देखिए, बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध को, इन्हीं को महात्मा बुद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें महात्मा बुद्ध भी कहते हैं। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। किसको? गौतम बुद्ध को। और इन्हें लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज भी कहते हैं। ये शाक्य वंश से संबंधित थे। कौन से वंश से? शाक्य वंश से संबंधित थे। बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व मतलब बीसी 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में। इनकी मृत्यु 483 बीसी में कुशीनगर में हुई थी। ध्यान रखना। तो जन्म 563 बीसी लुम्बिनी में हुआ, मृत्यु 483 बीसी कुशीनगर में हुई। पिता की बात करें तो पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या था? पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था। क्या था? इनकी माता का नाम महामाया था। ध्यान रखिएगा, पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था। पत्नी का नाम यशोधरा था। क्या था? इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। दोबारा सुनिए, पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा और इनकी मौसी का नाम गौतमी था। इनकी मौसी का नाम गौतमी था। इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। इनकी महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने किया था। किसने किया था? इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने किया था। इसलिए पूछा जाता है, ध्यान रखना। जैसे ही इनका जन्म हुआ तो जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया। तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने किया। इनके पुत्र का नाम क्या था? तो इनके पुत्र का नाम राहुल था। ध्यान रखना, इतनी बातें आपको याद रखनी। बचपन का नाम सिद्धार्थ, जन्म 563 बीसी लुम्बिनी, मृत्यु 483 कुशीनगर, पिता शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा, मौसी का नाम गौतमी और पुत्र का नाम राहुल। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह मतलब घर को त्याग दिया। 29 वर्ष की अवस्था में, जब ये 29 वर्ष के थे तो इन्होंने घर को त्याग दिया और उस क्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। घर त्यागने की क्रिया को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। 4 दृश्य देखने के कारण इन्होंने सन्यासी जीवन की ओर बढ़े थे। इन्होंने एक बार जी अपने सारथी, इनके सारथी का नाम पूछा जाता है। इनके सारथी का नाम क्या था? तो चन्ना था। ये एक बार अपने सारथी के साथ यात्रा पर निकले, गांव की यात्रा पर निकले। तो किसके साथ? चन्ना के साथ। तो इन्होंने 4 दृश्य देखे। 4 दृश्य कौन कौन से देखे? सबसे पहले इन्हें बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। कौन दिया? तो सबसे पहले इनको बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। तो इन्होंने चन्ना से पूछा कि चन्ना ये क्या है? तो चन्ना ने जवाब दिया कि महाराज ये बूढ़ा व्यक्ति है और ये अपनी अवस्था के कारण चल नहीं पा रहा है। तो चन्ना से इन्होंने पूछा गौतम बुद्ध ने कि मतलब सबको बूढ़ा होना पड़ेगा? तो चन्ना ने कहा जी हाँ महाराज, सबको बूढ़ा होना पड़ेगा। एक दिन आप भी बूढ़े होगे, मैं भी बूढ़ा होऊंगा। इस अवस्था में आप भी आओगे और इस अवस्था में मैं भी आऊंगा। तो चलो, इन्होंने कहा चन्ना आगे बढ़ो। जब इन्होंने जैसे रथ आगे बढ़ाया तो इन्होंने दूसरा दृश्य एक बीमार व्यक्ति देखा। फिर उन्होंने चन्ना से पूछा चन्ना ये क्या है? तो जैसे चन्ना ने कहा कि महाराज एक बीमार व्यक्ति है और ये दर्द से तड़प रहा है। तो फिर उन्होंने चन्ना से पूछा क्या सबको बीमार होना पड़ता है? तो उन्होंने कहा हाँ जी महाराज, सब कभी ना कभी बीमार होते हैं। जब अवस्था ढलने लगती तो कभी ना कभी शरीर को रोग वगैरह घेर लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आगे रथ बढ़ा। आगे इन्होंने देखा तो एक मृत व्यक्ति को देखा। एक मृत व्यक्ति को लोग एक मृत व्यक्ति की जो अर्थी कहते हैं ना, वो लिए जा रहे थे। इन्होंने कहा चन्ना ये क्या है? तो चन्ना ने कहा कि महाराज एक व्यक्ति है जो मर चुका है, जो मृत अवस्था में, उसको लोग उसका दाह संस्कार करने के लिए ले जा रहे हैं। इस प्रकार चन्ना ने जवाब दिया। तो उन्होंने पूछा गौतम बुद्ध ने कि सबको मरना पड़ता है? तो चन्ना ने कहा जी हाँ महाराज, सबको मरना पड़ता है। इसके बाद जैसे रथ आगे बढ़ाया और उन्हें चौथा व्यक्ति एक सन्यासी व्यक्ति दिखा, जो सन्यासी जीवन में लीन था, आराम से मस्त रह रहा था। तो चन्ना से पूछा चन्ना ये क्या बात है? तो चन्ना ने कहा कि महाराज एक सन्यासी व्यक्ति है, अपने जीवन में अपने भगवान के भजन में लीन है
और सुख शांति से जी रहा है। तो इनको सन्यासी जीवन पसंद आया। क्या आया? इनको सन्यासी जीवन महात्मा बुद्ध को पसंद आया और इसलिए इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन अपना लिया, ग्रह को त्याग दिया। और उसी क्रिया को, ग्रह को त्यागने की क्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ध्यान रखना, 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति? 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। कहां पर हुई थी? बोध गया में। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। कौन से वृक्ष के नीचे? तो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी और निरंजना नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। ध्यान रखना। अब वैशाख पूर्णिमा के दिन, कौन सी पूर्णिमा के दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। कहां पर दिया? पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, सारनाथ के ऋषिपट्टनम में। कहां पर? सारनाथ के ऋषिपट्टनम में, जिसे धम्मचक्र परिवर्तन कहा गया। ध्यान रखना, ये 2-4 नाम, एक तो ग्रह त्यागने की अवस्था को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, एक इन्होंने पहला उपदेश दिया कैसे? धम्मचक्र परिवर्तन कहा गया। सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे? तो सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। कहां पर? सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। कौन सी भाषा थी? तो बौद्ध धर्म की। ये यूपीएसआई का पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना। यूपीएसआई में भी पूछा गया कि बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी। तो बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी। और त्रिरत्न कौन से थे बौद्ध धर्म के? तो बुद्ध, धम्म, संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। ध्यान रखना, बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध संगतियों की बात करें तो ये ट्रैक है, ट्रैक से भी याद कर सकते हैं आप। टोटल कितनी बौद्ध संगति हुई? तो टोटल 4 बौद्ध संगति हुई। कौन कौन सी? तो राज ने वैशाली पर पानी कुड़ेला, मतलब राज से हो गया राजगृह, वैशाली से हो गया वैशाली, पानी से हो गया पाटलिपुत्र और कुड़ेला से हो गया कुंडलवन कश्मीर। जो राजगृह में हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप। जो वैशाली में हुई थी वो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी और इसके अध्यक्ष शावक मीर थे। और जो पाटलिपुत्र में हुई थी जो अशोक के शासनकाल में हुई थी और इसके अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्त थे। और जो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, जो कुंडलवन कश्मीर में पड़ता, याद रखना कहां पर पड़ता? कुंडलवन कश्मीर में पड़ता। ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, ध्यान रखना। कौन थे? वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। और एक बात और याद रखना कि चौथी बौद्ध संगति के बाद, कौन सी? चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। कितने भागों में? बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। एक तो हीनयान और एक महायान। कौन कौन से? हीनयान और महायान। ध्यान रखना, पूछेगा कौन सी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया? तो हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया। एक बार और सुनिएगा। संस्थापक की बात करूं तो गौतम बुद्ध, इन्हें लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं, शाक्य वंश से संबंधित थे। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म 563 बीसी लुम्बिनी, मृत्यु 483 कुशीनगर। पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा, मौसी का नाम गौतमी और पुत्र का नाम राहुल। 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। 4 दृश्य देखने के कारण सन्यासी जीवन की ओर बढ़े। पूरा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति, सन्यासी। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया में हुई, पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के किनारे, वैशाख पूर्णिमा के दिन। यदि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई, मृत्यु हुई तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई, और इनका जन्म हुआ था तो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। पहला उपदेश सारनाथ में दिया, ऋषिपट्टनम में, जिसे धम्मचक्र परिवर्तन कहा गया। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, भाषा पाली थी, त्रिरत्न बौद्ध, धम्म, संघ, जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध संगति, राज ने वैशाली पर पानी कुड़ेला, राजगृह वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप अध्यक्ष, वैशाली कालाशोक के शासनकाल में शावक मीर अध्यक्ष, पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्र तिस अध्यक्ष और कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र अध्यक्ष। और चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, एक तो हीनयान और एक महायान। एक मैं आपको सारी सुनाता हूँ, यदि आपको इनके जन्म वगैरह याद नहीं हो रहे हो तो यहाँ से याद कर लेना कि गौतम जन्मे लुम्बिनी। क्या? गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान और सारनाथ में शिक्षा दई, कुशीनगर में प्राण। मतलब गौतम जन्मे लुम्बिनी, लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोध गया में ज्ञान, मतलब बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान और सारनाथ में शिक्षा दी, मतलब पहला उपदेश कहां पर दिया? सारनाथ में शिक्षा दी और कुशीनगर में प्राण। तो ध्यान रखना, गौतम जन्मे लुम्बिनी,
बोधगया में ज्ञान, सारनाथ में शिक्षा दही, कुशीनगर में प्राण। आगे बात करते हैं। चलिए अब जैन धर्म के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी। तो मैं आपको जैन धर्म की बता दूं कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। किसको? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुए। कितने? जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। जो इसके पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे, ध्यान रखना, ऋषभदेव थे। ठीक है, तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के महाराजा अग्रसेन के पुत्र थे। काशी के महाराजा अग्रसेन के पुत्र थे और इन्हें निग्रत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निग्रत कहा जाता था, ध्यान रखना। तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिन्हें निग्रत कहा जाता था, और काशी के राजा अग्रसेन के पुत्र थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर, जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी, इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता। वास्तविक पूछे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता? तो महावीर स्वामी को माना जाता। वैसे जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता क्योंकि पहले तीर्थंकर थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता। ध्यान रखना, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। कहां पर हुआ था? वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। ये जन्म की बात करें तो जन्म 540 बीसी वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। कहां पर हुआ था? इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। माता का नाम त्रिशला था। क्या था? महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था, ध्यान रखना, जो कि लिच्छवी वंश से संबंधित थी। वंश याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन से वंश थे? तो लिच्छवी वंश से संबंधित थी। पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रक वंश से संबंधित थे। कौन से वंश से? ज्ञात्रक वंश से संबंधित थे। तो माता का नाम त्रिशला लिच्छवी वंश से संबंधित थी, पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञात्रक वंश से संबंधित थे। मृत्यु की बात करें तो 468 ईसा पूर्व पावापुरी बिहार में इनकी मृत्यु हो गई। 468 ईसा पूर्व पावापुरी बिहार में इनकी मृत्यु हो गई। प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह शेर था। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह शेर था और ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांप था, इसलिए इन्हें सांपों का देवता भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांप था, इसलिए सांपों का देवता भी कहा जाता है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह शेर था। बचपन का नाम बात करें तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। क्या था? पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी और बचपन का नाम वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। इनके दामाद का नाम जमाली था और जो पहला उपदेश दिया था इन्होंने अपने दामाद को ही दिया था। पहला उपदेश इन्हीं को दिया था और कौन सी भाषा में दिया था? तो अर्धमागधी भाषा में दिया था, ध्यान रखना। कौन सी भाषा में? अर्धमागधी भाषा में। दामाद का नाम जमाली, पहला उपदेश इन्हीं को दिया, अर्धमागधी भाषा में दिया। आगे बात करें भाषा की तो जो जैन धर्म की भाषा थी वो प्राकृत थी। बौद्ध धर्म की कौन सी बताई थी? तो बौद्ध धर्म की मैंने पाली बताई थी, ध्यान रखना। कौन सी बताई थी? बौद्ध धर्म की मैंने पाली बताई थी और जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी। अगर तुमसे पूछ ले कभी पेपर में कि जैन धर्म का धीरे धीरे लुप्त होने का कारण सबसे बड़ा क्या था, तो सबसे बड़ा इसका कारण था इसकी भाषा, क्योंकि लोगों को इसकी भाषा समझ में नहीं आती थी। तो लोगों ने जैन धर्म से और किसी धर्म में जाने के लिए निश्चय कर लिया, क्योंकि इसकी जो भाषा थी वो बहुत कठिन थी। तो ध्यान रखना, एक जो मुख्य कारण है कि जो जैन धर्म की भाषा थी वो प्राकृत थी। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर या अनुमति लेकर गृह त्याग दिया। कितनी वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में। किससे अनुमति लेकर? अपने भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर गृह त्याग दिया। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो साल वृक्ष के नीचे जंबिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे, ध्यान रखना। ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे जंबिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे, जिसे कैवलन कहा जाता है। क्या कहा जाता? जिसे कैवलन कहा जाता है, ध्यान रखना। साल वृक्ष के नीचे जंबिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे, जिसे कैवलन कहा जाता है। पहला उपदेश कहां पर दिया था? तो राजगृह में दिया था, ध्यान रखना। कहां पर? पहला उपदेश राजगृह में दिया था। जैन धर्म के त्रिरत्न है, इनकी बात करें, देखो त्रिरत्न बौद्ध धर्म में भी है, जैन धर्म में भी है। मैं दोनों आपको लिखा चुका, वहां भी लिखा चुका, यहाँ भी, लेकिन अलग अलग है। तो जैन धर्म के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण।
तो जैन समितियों की बात करें तो पहली जैन समिति हुई थी, जो जैन संगति हुई थी, वो पाटलिपुत्र में हुई थी और दूसरी वल्लभी गुजरात में हुई थी। और इनके बीच लगभग 600 वर्ष का अंतराल था। ऐसा क्यों था? क्योंकि इसकी जो भाषा थी वो कठिन थी। तो ये दो ही कारण थे कि एक तो इसके सम्मेलन या संगति नहीं हुई और दूसरी इसकी भाषा टफ थी, इसलिए जैन धर्म धीरे धीरे कम होते गया था। ध्यान रखना, जैन धर्म की दो शाखाएं हैं, एक तो श्वेतांबर और एक दिगंबर। कौन कौन सी दो शाखाएं हैं? श्वेतांबर, एक दिगंबर। श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र पहनते और दिगंबर जो नग्न रहते। ध्यान रखना, श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र पहनते और दिगंबर जो नग्न रहते। तो ये जैन धर्म की दो शाखाएं हैं, ये भी याद रखना। दोबारा सुनिएगा एक बार। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ निगृत कहलाते, काशी के महाराजा अग्रसेन के पुत्र थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जो वास्तविक संस्थापक हैं जैन धर्म के। जन्म 540 BC वैशाली कुंडग्राम। माता का नाम त्रिशला लिच्छवी वंश से संबंधित, पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञात्रिक वंश से संबंधित। मृत्यु 468 BC पावापुरी बिहार में। प्रतीक चिन्ह इनका शेर था। बचपन का नाम वर्धमान था। पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। दामाद का नाम जमाली था। पहला उपदेश दामाद को दिया था, अर्धमागधी भाषा में दिया था। जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी, बौद्ध धर्म की भाषा लेकिन पाली थी, याद रखना। 30 वर्ष की अवस्था में भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर गृह त्याग दिया। ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे जम्बिका ग्राम में रजुपल्लका नदी के किनारे हुई, जिसे कैबलिन कहा गया। पहला उपदेश राजगृह में दिया था। जैन धर्म के त्रिदर्शन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण है, ध्यान रखना। और जैन समिति दो हुई, एक पाटलिपुत्र में हुई, एक वल्लभी गुजरात में हुई। और जैन धर्म की दो शाखाएं थी, एक श्वेतांबर शाखा, एक दिगंबर शाखा। जो सफेद वस्त्र पहनते थे वो श्वेतांबर थे और जो दिगंबर थे वो नग्न रहते थे। ठीक है, इतनी ही जानकारी काफी है। यूपी SSC PET के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास चल रही है ये। आप जो दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं उन तक जरूर शेयर कर दें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।